कबीरदास जी एक निर्गुण भक्तिधारा के प्रसिद्ध संत थे। इनके जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वानों का मानना है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के द्वारा हुआ था और उस स्त्री ने लोकलाज के डर से कबीर को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जिसके बाद कबीर का पालन पोषण नीरू-नीमा नाम के दो दाम्पत्य जुलाहों ने किया। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर का अल्पायु में ही विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली था। इनके गुरु का नाम आचार्य रामानंद था। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का ना कोई रूप है, ना ही कोई आकार। ईश्वर संसार के समस्त पदार्थों में व्याप्त है। कबीर हमेशा रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करते थे। कबीरदास जी अशिक्षित थे, लेकिन फिर भी विद्वानों ने उन्हें श्रेष्ठ माना है। इनकी रचनाएं इनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद इनके शिष्यों द्वारा रची गई। इनकी काव्य रचना को बीजक नाम दिया गया। बीजक में 3 भाग हैं। नंबर 1 साखी, नंबर 2 शबद, नंबर 3 रामायणी। इसके अतिरिक्त कबीरदास के कई दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। कबीरदास जी के धर्म के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं। कबीरदास जी अपने अंतिम दिनों में मगहर चले गए। उस समय लोगों में यह प्रचलन था कि मगहर में मरने से व्यक्ति नरक में जाता है, इसलिए कबीरदास इसे झूठा सिद्ध करने के लिए मगहर में गए थे। सन 1518 ईस्वी में यह महान आत्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। कबीर के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए दोनों संप्रदायों में विवाद होने लगा। हिंदू धर्म के लोग चाहते थे कि कबीर के शरीर का दाह संस्कार किया जाए और मुस्लिम धर्म के लोग चाहते थे कि कबीर के शरीर को दफनाया जाए। कबीरदास जी के दाह संस्कार को लेकर दोनों संप्रदायों में विवाद तेज होने लगा, जिसके बाद अचानक एक आकाशवाणी होती है और जब लोगों ने कबीर के शरीर के ऊपर से कफन को हटाया तो वहाँ कबीरदास जी के शरीर के बजाय वहाँ पर कुछ फूल पड़े मिले। कबीरदास का शरीर सुंदर फूलों में परिवर्तित हो गया था, जिसके बाद दोनों धर्मों के लोगों ने अपने अपने रीति रिवाज के साथ कबीर का अंतिम संस्कार किया। जो लोग रूढ़िवादी परंपराओं को प्रश्न के नज़रिए से देखते हैं, उनके लिए कबीरदास जी एक प्रेरणा के स्रोत हैं।